डिस्ट्रिक्ट के लिए यहाँ पे जो है मांग कर रहा है, इसमें के काउंसिलर के साथ है जहाँ पे आपन जाफर साहब भी इस प्रोटेस्ट में जाते हैं और बताते हैं कि इस डिस्ट्रिक्ट के खासकर यहाँ काउंसिलर और यहाँ के साथ साथ जो है यहाँ पे कंट्रोल भी और इसके साथ पार्लियामेंट में भी इसका जो है बात हुआ है, लेकिन अभी तक जो है नहीं मिल रहा है की तादाद में यहाँ पे जो है यहाँ के लोग और इसी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का ये प्रोटेस्ट जो है हम अपने हक़ को इजहार करने के लिए जो हमारे साथ नाइंसाफ़ी हुआ है, उस नाइंसाफ़ी को हमारे बाला मकामात तक, होम मिनिस्टर तक, प्राइम मिनिस्टर तक पहुंचाने के लिए हम नाराम सांको सब डिवीज़न के लोग यहाँ पर जो जमा होकर इस सर्दी के मौसम में उन्होंने अपना हक़ यहाँ पर इजहार करने के लिए आए हैं। हम इसलिए आए हैं कि हमारे सांको का सब डिवीज़न जो है 9 कौंसलों पर मुश्तमिल है। हमारे सांको का अगर एजुकेशन के लिहाज से देखेंगे तो यहाँ पर 26-28 तक हाई स्कूल यहाँ पर है, बाकी यहाँ पर 8 हायर सेकेंडरीज है। इस सब चीज़ों को मद्देनज़र रखकर हमारे इस सांको को महरूम रखना यह हमारे लिए एक नाउमीदी का सबब होता है। लिहाजा हम लोग हमेशा जमा होते हैं, हम अपना यह हक़ मांगते आए हैं। जिस तरीके से हम अमित शाह साहब ने बाकी डिस्ट्रिक्ट को अपने ट्वीट के ज़रिए उन्होंने बाकी 5 डिस्ट्रिक्ट को यहाँ पर उन्होंने मेंशन किया, उन्होंने दिया, उसी तरीके से हमारे सांको को भी ट्वीट के ज़रिए वो मुशख़्ख़स करके वो हल करके इसको आवाम की जो मुश्किलात जो है, आवाम की जो मसलन परेशानी जो है वो दूर किया जाए। तो आगा साहब इसको लेके क्या कुछ कहना चाहेंगे? जिस तरह से आप यहाँ के काउंसिलर है, तो इस प्रोटेस्ट में आपका जितने भी काउंसिलर है उसको यहाँ पे जो है पार्टिसिपेट करना चाहिए था, इस प्रोटेस्ट में शामिल होना ही चाहिए था। लेकिन बदकिस्मती की बात यहाँ पे ये देखने को मिल रहा है कि 9 काउंसिलर सिवाय यहाँ पे एक ही काउंसिलर यहाँ पे मौजूद है इस प्रोटेस्ट में। इसको लेके क्या कुछ कहना है, आप इसको किस तरह से देखते हैं? ना, हम ये बदकिस्मती नहीं कहते, हम इसको खुशकिस्मती कहते हैं, क्योंकि हमारे बहुत सारे काउंसिलर जो है इसी डिमांड को लेकर दिल्ली में पहुँचा है। हमारे ऑनरेबल काउंसिलर साहिबजान जो है हमारे ही इसी सब डिवीज़न के 2 काउंसिलर जो है हमारे मसलन रक्षा मंत्री जनाब राजनाथ सिंह के पास पहुंचा, वहां पर मसलन ख़ुद मैं भी गया था हमारे जो यूनियन मिनिस्टर के पास इसी डिमांड को लेकर। लेकिन मैं यहाँ पर इसलिए आया हूँ, इसलिए प्रोटेस्ट शुरू किया हूँ कि अभी हमारे केडीए और एपेक्स बॉडी जो है उनका और मीटिंग होने वाला है। इस मीटिंग से पहले हमने सोचा कि बाकी काउंसिलरों को काम होगा, इसीलिए हमने इस वक्त असरे वक्त में हमने इस वक्त 2 काउंसिलर तो मौजूद थे,
हमारे थसगाम थुइना का काउंसलर भी इधर आपको मालूम है वो मौजूद था, हमारे सांकू का काउंसलर, 2 काउंसलर मौजूद, बाकी सब इसी डिमांड के पीछे, कोई जम्मू में गया है, कोई मसलन लेह में गया है, कोई दिल्ली में गया है। इसी डिमांड को लेकर हम मुख्तलिफ ज़रिए से इस हक़ को हासिल करने की हम कोशिश कर रहे हैं। सर, डिग्री कॉलेज को लेके क्या कहेंगे सर, क्योंकि आपने अपने मैनिफेस्टो में भी रखा था फुल फ्लैश डिग्री कॉलेज को लेके, तो उसमें उसकी बात अभी नहीं हो रही सर, उस पर क्या कहेंगे? डिग्री कॉलेज को हमने सबसे पहले, मैं जिस वक़्त लेजिस्लेटिव काउंसिल का मेंबर था उस वक़्त से मैंने डिग्री कॉलेज के लिए कोशिश किया है। फिर सांकू के लोगों ने मुझे 2018 में फिर मौका दिया कि यहाँ का नुमाइंदगी करने। उस वक़्त भी हमने उस वक़्त के स्टेट मिनिस्टर CM साहब से भी हमने रिक्वेस्ट किया, गवर्नर उस वक़्त के। फिर जब लद्दाख यूनियन टेरिटरी और जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी अलग हो गया तो हमने उन जो लेफ्टिनेंट गवर्नर माथुर साहब के पास भी हमने बहुत इस सिलसिले में हमने शुरू किया था। लेकिन बहरहाल जो है हमने डिग्री कॉलेज के लिए हमने 188 कनाल जो है ज़मीन मुहैया किया है। मुतासिफाना बात यह है कि फाइनेंशियल असिस्टेंट के लिहाज से उन्होंने ज़्यादा से DPR उसमें सबमिट किया था। वो जो दिल्ली से आए हुए कंसल्टेंट जो है उन्होंने गलत थोड़ा सा ये किया था, उसमें कंफ्यूज होकर हमको इस फाइनेंस वालों ने थोड़ा सा ये किया है। लिहाजा बाकी इसीलिए तो मैंने ख़ुद ही मेमोरेंडम लिखकर मैंने वो दिल्ली में हमारे MP साहब के पास मैंने दे दिया कि ये उस वक़्त वहाँ दिल्ली में इलेक्शन का माहौल था, वहाँ पर उनसे मिल नहीं सकता था। मैंने अपना मेमोरेंडम जो है हमारे ऑनरेबल MP हाजी हनीफा साहब के ज़रिए मैंने वहाँ पहुँचाया, जिसमें हमने यही डिग्री कॉलेज का मसला ये रखा कि आप ख़ुद देख सकते हैं पूरे ख़ित्ते लद्दाख में जो मसलन डिग्री कॉलेज है सबसे ज़्यादा जो है करगिल कैंपस का ये हिस्सा है, इसमें रोल ज़्यादा है। तो गवर्नमेंट भी इसमें तवज्जो देने की ज़रूरत है। आज CC साहब ने कहा, अमित शाह साहब को हमने ब्रीफिंग किया तो उसने हमको ना नहीं किया डिस्ट्रिक्ट देने के लिए या डिग्री कॉलेज के लिए। इसीलिए ये बातें जो है हमारा हकीकत ग्राउंड पर जो बातें हो रहा है वो बिला में मजहब मिलत किसी को क्रेडिट लाने के बगैर हमने अपना पहले गति मिसाल या नुयत स्त्रकपा माथो बस नम्रग बिचारू स्त्रकपो थोप जरिया नजगो चिंदे। लिहाजा तासना लस्त्रकपो ते लगत खुमर गोशिन देर के अपना नगत जगोर गोशिन। लिहाजा मेहरबानी बस है सक यूंचा प्रोटेस्ट गते ऐलान चिबाना कतु गते काल चिकतु ताना मेहरबानी बस है बिला इम्तियाज मजहब मिलत बिला इम्तियाज पार्टी सक गति सब डिवीजन हित यानो गति यूं में पे न्यू जनरेशन सगी मुश्किलात को मद्देनजर जैसे डॉक्टर साहब इसना लजेस प्रोस क्रिएट चिनुक हर डिस्ट्रिक्ट यानो छाना गता मुख्तार से नुक मेहरबानी बस है संग के गयूर आवाम को लंगी जाओ जो इन नाम संग चस्काल चिताना यानो शिरकत बचा दिनिंग न चोला। हमेशा जो है तहसील संघ के लोग जो है इस डिस्ट्रिक्ट को लेके काफ़ी सालों से मांग करते आ रहे हैं, तो आज यहाँ पे एक प्रोटेस्ट हुआ। इस प्रोटेस्ट में आप भी शामिल थे एज ए काउंसिलर और खासकर एज ए CC, तो क्या कुछ कहना चाहेंगे सर आप? सबसे पहले तो उन्होंने कोई भी चीज़ जब तक डिमांड नहीं होता है तब तक फुलफ़िल नहीं होता। आपने देखा भी होगा। और हमारा ये जो डिस्ट्रिक्ट का जो डिमांड है बहुत पहले से चाहे स्लो ही चले मल चल रहा है। तो हमने ये बात एज ए CC एज ए चेयरमैन चीफ एग्जीक्यूटिव काउंसिलर LHGC करगिल हमने ऑनरेबल होम मिनिस्टर के पास भी पहुंचा दिया है, हमारे ऑनरेबल LG साहब के पास भी पहुंचा दिया है। जितने भी स्टेक होल्डर हैं हमने हमारे जो ये हाई पावर कमेटी उसमें भी हमने रखा है। हमें उम्मीद है कि देर ब देर हमारा डिमांड पूरा होगा, क्योंकि मैं एज ए काउंसलर बोल रहा हूँ। अब ये जो हमारे थसगाम थुइना के काउंसलर के हिसाब से हम सबको मिलजुल के कोशिश करना चाहिए। उसमें मैंने यहाँ भी कहा कि हम उसको पार्टीबाजी को बलाए तक रख के हम सबको सांको सब डिवीज़न के मफाद के लिए वहाँ से आपके रंगदुम से लेके हमारे TSG ब्लॉक तक सबको मिलजुल के काम करना पड़ेगा। और हमें उम्मीद है देर ब देर हमारा मांग भी पूरा होगा। और ये डिमांड जो है हमारा जेन्युइन है। आपको क्राइटेरिया के हिसाब से भी आप देखिए, यहाँ पे हमारे सब डिवीज़न में 8-9 काउंसलर है। हमारे यहाँ पे 4-5 हमारे ब्लॉक है, 5 ब्लॉक के आसपास। तहसील हमारे पास 3 है।
तो इस तरह से जो भी क्राइटेरिया है और एरिया के हिसाब से जो सुरंगदुम से शुरू होता है 156 किलोमीटर है, यहाँ से 100 किलोमीटर आपका इचुपांबर है, यहाँ से 80-90 किलोमीटर उम्बा है। तो हम जो भी चाहे डिस्टेंस के हिसाब से हो, चाहे पॉपुलेशन के हिसाब से हो, चाहे किसी और चीज़ के हिसाब से हो, सांग को जो है वो सब फुलफ़िल करता है जो हमारा डिस्ट्रिक्ट बनने का जो है। और मैं एज ए सीसी ये बताना चाहूँगा कि मैंने ये जो डिमांड जो है सिर्फ सांग को अकेले नहीं किया है, हमने कहा शकर चिकतन शरगोल ब्लॉक है वो भी डिज़र्व करते हैं, बाकी जो लद्दाख में डिस्ट्रिक्ट बने हैं उनकी तरह वो भी डिज़र्व करते हैं। हम सबको कोशिश करना चाहिए, शकर चिकतन शरगोल वालों को भी हम सबको मिलके डिस्ट्रिक्ट के लिए कोशिश करना चाहिए। और मैं क्लियरली बता दूंगा कि हमारे साथ जो पहले जो अनाउंसमेंट हो गया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से, करगिल के साथ नाइंसाफ़ी हो गया है, डिस्ट्रिक्ट के जो हम ऐलान करने के समय हमारे साथ नाइंसाफ़ी हो गया है। और हमें उम्मीद है जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया उस नाइंसाफ़ी को रेक्टिफाई करेंगे और करगिल में और 2-3 डिस्ट्रिक्ट बनाएंगे। सर, इसमें आपने एक बात कहा जैसे कि खासकर तहसील सांगपुर में जो जिस तरह की भी पार्टी हो, चाहे बीजेपी हो, चाहे एनसी हो, चाहे कांग्रेस हो, सब मिलके स्टेटस के लिए फाइट करना चाहिए। तो इसमें बीजेपी वालों का भी कहना है सर, अगर एनसी वाले और कांग्रेस वाले हमारे साथ देंगे तो हम भी तैयार है। तो इसको लेके क्या कुछ कहना चाहते हैं? नहीं, हम तो डिस्ट्रिक्ट के लिए चाहे एनसी आगे बैठ के करे, चाहे कांग्रेस आगे बैठ के करे, चाहे बीजेपी आगे बैठ के करे, हमें गरज है हमारे लोगों को डिस्ट्रिक्ट का जो फ्रूट है वो मिलना चाहिए, चाहे किसी की तरीके से। हम तो डिस्ट्रिक्ट के लिए बीजेपी के साथ भी काम करने के लिए, आप यकीन नहीं करोगे, मैंने ले में जाके हमारा ऑनरेबल सीसी साहब है, हमारे उनके प्रेसिडेंट है, मैंने उनसे बता दिया बीजेपी के आप लोग भी कोशिश करो हमारे डिस्ट्रिक्ट के लिए, सांगकू के डिस्ट्रिक्ट के लिए। तो मेरा कोई हम ईगो वाले बात पे काम ही नहीं करते, हम सबको मिलके अपने लोगों के लिए काम करना है। कोई भी करे, कोई भी अपना छोटा सा कंट्रीब्यूशन हो, किसी का थोड़ा बड़ा कंट्रीब्यूशन होगा, किसी का छोटा कंट्रीब्यूशन होगा, मगर ये हम सबको मिलके काम करना पड़ेगा। हम कहते हैं कि इत्तेफाक में ताकत है, यूनियन इज स्ट्रेंथ। जब आप इत्तेफाक रहोगे तो कोई भी काम नहीं होने का सवाल ही नहीं होता। थैंक यू सर। ये डिग्री कॉलेज, फुल फ्लेज डिग्री कॉलेज की जो मांग चल रही है सर, तो उस पर आप क्या कहेंगे? फुल फ्लेज डिग्री कॉलेज का दोनों पिछले साल में जब से आया, मैं इतना कोशिश कर रहा हूँ, 2 बार ये हमारे पहले एजुकेशन मिनिस्ट्री से वापस आ गया, उन्होंने कुछ थोड़ा सा ऑब्जेक्शन निकाल के, फिर उसके बाद 2 बार फाइनेंस मिनिस्ट्री से वापस आ गया, कहा कि इसमें पैसा बहुत है, इससे एम्प्लीकेशन फाइनेंशियल एम्प्लीकेशन बहुत है। अभी फिर हमने वो रेक्टिफाई करके हमने फिर भेजा है, मुझे उम्मीद है उस पर भी हम काम कर रहे हैं। मैंने एमपी साहब को भी बोला है, हमारे ऑनरेबल एमपी साहब को, कि उस पर वो फॉलो करे। मैं ऑप्टिमिस्टिक हूँ, मैं आशावाद हूँ, मुझे उम्मीद है कि वो काम भी होना चाहिए। जी।